हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पवन के रॉक में। तो दोस्तों, आज हम लोग भाषा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। भाषा का प्रकार। भाषा के प्रकार। दोस्तों, भाषा के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार मुख्यतः होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक सांकेतिक भाषा। भाषा के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह होती है जिसमें समझने वाला सुनकर समझता है तथा समझाने वाला बोलकर समझाता है। तो मौखिक भाषा का उदाहरण है समझाने वाला बोलकर तथा समझने वाला सुनकर। यह इस भाषा को हम लोग सबसे सरल भाषा भी कहते हैं। तो यह भाषा का सबसे 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 सरल भाषा। इस भाषा को सबसे सरल भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बोलने वाले तुरंत वो जैसे वो तुरंत बोला जाता है तो उसके हिसाब से तुरंत आदमी रिएक्ट कर देता है। जैसे अब मैंने आपको बोला कि अब लिखना बंद कर दीजिए, तो आप तुरंत लिखना बंद कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि अब लिखना चालू करिए, तो आप तुरंत सुन के उससे लिखना चालू कर सकते हैं। यह भाषा सबसे सरल भाषा होती है। तो इसमें तुरंत क्रिया कर क्रिया लोग करते हैं। और ये सबसे जल्दी हो। जैसे आपको कोई लिखा हुआ है कोई चीज़ है, तो उसको आपको पढ़ने में समय लगेगा, समझने में समय लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बोली जाती है तो उसे अगर उस भाव को जानते हैं तो उसे तुरंत समझ सकते हैं। तो इसलिए इसे कह सकते हैं कि ये सरल भाषा होती है। तो यह इसका उदाहरण है। तो इसके उदाहरण कैसे हो सकते हैं? परीक्षा में आपसे ऐसे नहीं पूछा जाए कि मौखिक भाषा क्या होती है, आप बताइए। यह सबसे सरल भाषा ऐसे नहीं पूछेंगे। उसमें पूछते हैं कि आप बताइए, रेडियो से समाचार सुन रहे हैं। रेडियो से समाचार सुनना। समाचार सुनना। क्या ये लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है या सांकेतिक भाषा है? तो इसमें आप रेडियो से आप समाचार सुन रहे हैं, तो वो रेडियो में बोला जा रहा है और आप उस वाक्य को सुनकर समझ रहे हैं। समझाने वाला बोल रहा है और आप समझने वाले, तो आप सुनकर उस बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मौखिक भाषा है। तो ये मौखिक भाषा है। इसी तरह हो दूसरा उदाहरण दे जैसे साक्षात्कार। साक्षात्कार। तो यह भी एक मौखिक भाषा है, क्योंकि इसमें भी एक कोई इंटरव्यू या साक्षात्कार में आदमी जाता है तो सामने से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसे सामने वाला क्वेश्चन को समझता है, बोला जाता है तो समझता है, उसके हिसाब से समझकर सुनकर अपना उत्तर देता है। तो इसलिए साक्षात्कार भी एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि
कौन सी भाषा मौखिक है, कौन सी भाषा लिखित है। तो आप ऐसे देख के आप उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, इतना आप समझ गए। अब दूसरा इसमें दूसरी भाषा ले चलते हैं। तो दूसरी भाषा के लिए हेडिंग डाल लीजिए लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखित भाषा को समझाने वाला लिख कर समझाता है, लिख कर समझाता है, और तथा समझने वाला पढ़ कर समझता है। समझाने वाला लिख कर समझाता है तथा समझने वाला पढ़ कर समझता है। यह भाषा सरल व कठिन दोनों है। सरल व कठिन दोनों। सरल व कठिन दोनों। सरल व कठिन दोनों है, क्योंकि जैसे कोई चीज़ लिखी है, अगर वो आप जो भाषा जानते हो उस भाषा में लिखी है तो आपके लिए वो सरल होगी। अगर वो भाषा में लिखी है जो आप नहीं जानते तो वो आपके लिए कठिन हो। जैसे मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, तो हिंदी में कोई शब्द लिखा है तो वो तो आपके लिए सरल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही बात उर्दू में या इंग्लिश में लिखी, अगर आप उसे नहीं जानते तो वो आपके लिए कठिन होगा। तो भाषा जो लिखने वाला है वो समझने वाला है, दोनों को एक भाषा आनी जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक को वो भाषा नहीं आती तो आप उसे वो जो लिखेगा आप उसे समझ नहीं सकते। तो इसलिए इसे बोल सकते हैं कि लिखित भाषा सरल व कठिन दोनों है। तो इसमें ऑप्शन कैसे आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आ जाएगा पत्रिका जो आती है, दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र ये भी लिखित भाषा का उदाहरण है। तो ऐसे लिखित भाषा यानी ये सरल व कठिन दोनों है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके समक्ष आएगा, आपको उसके हिसाब से उत्तर देना होगा। तो चलिए हम लोग तीसरी भाषा को पर बात कर लेते हैं। तो तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा सांकेतिक भाषा जो होती है, संकेत व इशारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं संकेत व इशारा। संकेत व इशारा, इस भाषा को हम लोग संकेत या इशारे के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप क्रिकेट देखते हो तो उसमें अंपायर जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉलर बॉल डाला और विकेट हो गया, कोई बैट्समैन आउट हो गया, तो अंपायर एक उंगली खड़ा करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो खिलाड़ी आउट हो गया है, तो वो खिलाड़ी वो पवेलियन चला जाता है। तो ये इशारा उसमें बोला नहीं गया है, संकेत बस किया गया कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो सभी दर्शक उसे समझ सकते हैं कि हाँ इसका मतलब आउट हो गया। तो ये चीज़ सांकेतिक भाषा में आ जाएगी। इसी तरह आप देखेंगे जब रोड पे साइन बने होते हैं कि दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है,
ऐसे 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 साइन बना रहता है। तो तो आदमी देखकर उसे समझ सकता है कि ऐसे सीधा बना है, तो देख के उसे समझता है। तो संकेत वह इस इशारा से वो समझता है इस लेकिन यह भाषा एक तरह से देखा जाए तो यह सबसे कठिन भाषा भी होती है। इसे बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं सबसे कठिन भाषा। सबसे कठिन भाषा। इसे सबसे कठिन भाषा क्यों बोलते हैं? जैसे कभी कभी एक संकेत कई बार प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको खुशी हुई है तो आप अचानक ताली बजा के, जैसे आपको खुशी हुई तो आप ताली बजा के उसका इजहार करेंगे कि हाँ इसका मतलब खुशी होती है, तो आप खुशी को इजहार कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर में आप कोई आश्चर्यचकित चीज़ देख लेते हैं तो अचानक आपके मुंह से हाथ से ताली बज जाएगी कि अरे ये क्या है। तो उसमें हाँ, तो ये खुशी में भी ताली बजा दिए और कोई आश्चर्यचकित देख लिए तो उसमें भी ताली बजे। और मान लीजिए अगर आपका दोस्त है या आपका मित्र है, आप घर में हैं, आप दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं कि अब मैं आऊँगा तुम्हारे दरवाजे पे तो ताली बजाऊंगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपको बाहर आना है। तो वो दोस्त जाता है उसके घर के दरवाजे के पास और ताली बजाता है। तो उसका दोस्त तो समझ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ताली बजाने का मतलब कि मुझे खेलने के लिए जाना। लेकिन बगल में उसकी मम्मी रहती है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि ताली बजाने का मतलब इन लोगों के बीच ये बात हुई है कि इन लोग खेलने चले जाएंगे। तो कई बार संकेत अनिश्चित होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सांकेतिक भाषा थोड़ी कठिन भाषा, थोड़ी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो जो इशारा सब लोग समझ सकते हैं उसके लिए तो वो चीज़ तो आसान है, लेकिन बहुत चीज़ जो देखते हैं जैसे एक चीज़ के लिए कई चीज़ किया जाता है। एक ही एक ही संकेत कई काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उस इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल हो, इसलिए इसे बोल सकते हैं कि ये सबसे कठिन भाषा है। तो दोस्तों इसमें कैसे बोला जाएगा कि जैसे इसमें आ जाएगा कि अंपायर द्वारा, इसमें उत्तर आ जाएगा अंपायर द्वारा किया गया इशारा। अंपायर द्वारा किया गया इशारा, गया इशारा। इसी तरह आपको सड़क मार्ग पर दी गई सांकेतिक इशारा। सड़क मार्ग पर सड़क मार्ग पर दिया गया इशारा। इशारा या ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया इशारा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया इशारा। ये सब चीज द्वारा किया गया इशारा। यह सब चीज एक सांकेतिक भाषा में आ जाती है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये सबसे कठिन भाषा भी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने समझा भी होगा। इस अंपायर ये सब तीनों सांकेतिक भाषा में आते हैं। इसी तरह आपको उदाहरण देगा कि कौन सी भाषा, जैसे ये और ये एक में मिक्स करके दे देगा कि आप बताइए कि सांकेतिक इशारा कौन सा है, तो आप सांकेतिक इशारे से मारेंगे। ऐसे मिक्स करके देगा और आपको पूछेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए।
अपने दोस्तों में से शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।